तो चलिए मैं आप लोगों को 1.1.1.2 के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ कक्षा 9। तो स्टूडेंट मैंने पहले प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर बता दिए थे आप लोगों को। जाइए अभी देखा ना हो वीडियो पर तो जाइए मेरे क्लिक करिए मेरे चैनल पर और जाइए आप लोग देखिए और बहुत ही आसानी से समझिए, बहुत ही आसानी समझिए। चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को अब दूसरा प्रश्नावली 1.1 के बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट समझते चलिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आप लोगों को हल बता रहा हूँ। एक कॉपी की जरूरत नहीं है। असत्य सत्य देखना, सिर्फ सत्य असत्य देखना स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य है, क्या सत्य या असत्य देखना आप लोगों को, क्या देखना सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है, ये बता दिया आपको समझने के लिए, ऐसा करना ये है क्वेश्चन। तो चलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए स्टूडेंट आप बताइए, और आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बता दीजिए। मैं आप लोगों को बता दें, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य हो सकता है स्टूडेंट। क्या हो सकता है? सत्य। क्या हो सकता है? सत्य स्टूडेंट। तो आप लोगों को समझ में नहीं है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग अब दूसरा समझिए। तो संख्या रेखा एक वृत्त बिंदु एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक पिति संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं होता स्टूडेंट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है? नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बोला आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को द्वारा भी समझा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को अब दूसरा बता रहा हूँ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती? अपरिमेय संख्या सोच रहे स्टूडेंट, अपरिमेय एक कहलाती है जो कि कटे ना, क्या नहीं कटे, दो से कटे ना, सम अभाज्य तो जानते हो, सम अभाज्य संख्या। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपरिमेय संख्या वो कहलाती है। अपरिमेय संख्या जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ और 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17, 19, ये अपरिमेय। और परिमेय संख्या एक कहलाती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये कहलाती। तो अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मैंने बोला क्या, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को कॉपी में बता रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में नहीं है, इस कॉपी की जरूरत है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट समझते चलिए थोड़ा। तो इसका क्या निकालना है स्टूडेंट, चलिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या लिखिए जो परिमेय संख्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या वो कहलाती है 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 2 से ना कटती हो, 9 हुआ और 11 हुआ, 2 से तो कट नहीं रही है, 2 से कट नहीं रही है, 2 से कट नहीं रही है, 2 से कट नहीं रही। तो स्टूडेंट चलिए, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग समझते चलिए स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों को अब क्या निकालना, वर्गमूल। वर्गमूल होता तो स्टूडेंट ऐसा है, देखिए आप लोग, ऐसा होता है, कोई भी संख्या लिख देते हैं, इसका वर्गमूल मैं आप लोगों को फॉर्मूला बहुत ही सरल तरीके से बताऊं, बहुत विधि है, बड़ी विधि है, तो मैं आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं बड़ी विधि से भी समझा सकता हूं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट मैंने बोला अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना, अपरिमेय संख्या। लिख सकते हैं 2, नहीं 2 नहीं लिख सकते, 2 का तो भाग ही देना है, 2 नहीं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो अपन कौन सी भी संख्या आपको समझ में आए जो लिख सकते। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 4 वर्गमूल, ठीक है स्टूडेंट। 4 का वर्गमूल एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या तो वो है, अपरिमेय संख्या वो है और परिमेय संख्या ये है स्टूडेंट। ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो आप लोग स्टूडेंट समझते चलिए। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग ये हैं, तो इसका आप ये करेंगे वर्गमूल, तो कितना है, 2 दूनी
4 ए है कोष्टक में तो आपको हट जाएगा, तो स्टूडेंट ए ही है आप लोगों का दूसरा। तो चलिए स्टूडेंट, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों को तीसरा भी बताने चाहता हूँ। मैं आप लोगों को तीसरा भी लेकर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट, चलिए आप लोग देखिए अब तीसरा भी। तो चलिए इसे दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 कोष्टक को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? 5 को निरूपित कैसे किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट, एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बुक किताब रजिस्टर की, तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को तीसरा क्या करना है समझते चलिए, देखते चलिए स्टूडेंट ध्यान से। निरूपित निरूपित किया जा सकता है, 5 को निरूपित किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं 5 को निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग देखिए, 5 को निरूपित किया जा सकता है, तो मैं आप लोगों को कर रहा हूँ निरूपित। तो चलिए स्टूडेंट, पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन उत्तर बता रहा हूँ। आप स्टूडेंट चलिए मैं आप लोगों को पहले कर्ण क्या होगा स्टूडेंट, कर्ण, लंब और आधार। क्या हो सकता है? आधार। तो लंब हो सकता है 2, लंब यही है स्टूडेंट, और आधार है 1। तो स्टूडेंट समझते चलिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आंसर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अब लिखना तीनों कोण। कर्ण, अब आ जाएंगे लंब। कोई बात नहीं स्टूडेंट, इधर लंब आधार लिख सकते हैं, यहाँ लंब। तो आप लोग सेम टू सेम नहीं करना जैसा आपको, लेकिन क्वेश्चन, लेकिन सवाल तो एक सा आना चाहिए ना। आधार। तो स्टूडेंट चलिए कोष्टक लगेगा और घात 2 भी चढ़ेगी। तो स्टूडेंट चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए कर्ण, अब देखिए ए है ए है बी सॉरी, और ए है सी। स्टूडेंट ए बी सी। तो चलिए स्टूडेंट कर्ण, अब देखते हैं ए बी। अब लंब देखिए ए और सी, और अब देखिए आधार, आधार तो ए और बी। ठीक है स्टूडेंट, समझते चलिए थोड़ा। स्टूडेंट मोस्ट परीक्षा में आएगा, ये जरूर आएगा, 100% लिख कर लीजिए मुझसे। अब चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं। अब कर्ण, कर्ण तो कोई संख्या ही नहीं है, तो लिख देंगे ए बी कोष्टक 2। ठीक है, अब ए सी। अब लंब, लंब देखिए 2 है स्टूडेंट, 2 है तो कोष्टक 2 लग आ जाएगा, और प्लस। अब देखिए आधार, आधार तो 1 है ना स्टूडेंट, देखिए आधार 1 है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, आधार 1 है। तो चलिए स्टूडेंट 1 आधार कोष्टक 2। चलिए स्टूडेंट आप समझते चलिए थोड़ा। अब 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4। अब क्या करना है? निरूपत। 1 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आ जाए? 2, सॉरी 1 आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट 1 आएगा। अब स्टूडेंट समझते चलिए थोड़ा आप लोग। अब चलिए 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो स्टूडेंट क्या करना था? निरूपत, निरूपत कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए सोच समझते चलिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ घात चढ़ी हुई थी, तो मैंने इधर घात नहीं लगाया, और ये 5 था तो मैंने ये आपका निरूपत आ गया, क्योंकि मैंने एक घात था, मैंने इसीलिए घात इधर नहीं लगाया, इसका था इसने लिया। तो 5 निरूपित है अवश्य। स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ।